हाय फ्रेंड, नमस्कार। परम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सब दोस्तों? हाँ, बहुत उत्साहित, उल्लासित और दपदपा रहे होंगे। हो भी क्यों ना हो, दीपावली जो आ रही है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दीपावली के ठीक 2 दिन पहले मनाए जाने वाले धनतेरस के दिन। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी उनके घर पर आए। दोस्तों, धनतेरस से संबंधित आज हम कुछ जरूरी बातें जानने वाले हैं और कुछ राज ऐसे हैं जो आपने नहीं जाने होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन किसकी पूजा की जाती है, क्यों की जाती है, मुहूर्त क्या है, क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें, क्या खरीदें जिससे हमारे घर में संपन्नता, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि आए, और क्या नहीं खरीदें, यदि वो खरीद लिया तो राहु का घर में प्रवेश हो जाएगा। 13 दीपक क्यों जलाए जाएं और किसके नाम के जलाए जाएं, ये भी आज जानेंगे। और ये बातें जानेंगे कि धनतेरस के मनाने के पीछे क्या वजह है, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। हम और आप आज इस वीडियो के माध्यम से वो सारी बातें जानेंगे जो धनतेरस से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इनको जानने से पहले हमें मन में करना है कि हम इनको सुनकर, समझकर और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। उससे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपके घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता और लाभ का मनोरंजन माहौल उत्पन्न करे, आपके घर में रिद्धि सिद्धि अटखेलियां करे। भगवान कुबेर, मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश आपके घर में संपन्नता की बारिश करें। दोस्तों, आइए चलते हैं, जानते हैं धनतेरस पर्व से जुड़ी हुई अहम बातें। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल मतलब 2024 में यह पर्व 29 अक्टूबर 2024 को मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली के त्योहार का पहला दिन है। दोस्तों, यह जो है क्वेश्चन है वो कई बार जो है आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो 5 दिवसीय दीपदान होता है उस दिन पहले दिन को क्या कहते हैं, तो वो धनतेरस है दोस्तों। ठीक है, इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, भूमि आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली से पहले कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन को त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि धन्वंतरी जयंती किस तिथि को बोला जाता है, कब आता है, तो यह दिवाली से 2 दिन पहले त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसे धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। दोस्तों, धनतेरस मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की उपासना करने पर घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। दोस्तों, धनतेरस इस साल 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक भी माना जाता है। दोस्तों, आज हम जान लेते हैं 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत कैसे होती है। धनतेरस से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। अब जाना होगा आपने कि धनतेरस के दिन बर्तन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस दिन समुद्र मंथन के दिन, इस दिन धन्वंतरी जी प्रकट हुए और उनके हाथ में अमृत का कलश था। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आप धनतेरस के दिन कलश या बर्तन खरीदते हैं तो आपके घर में अमृत की बारिश होती है, अमृत की वर्षा होती है। दोस्तों, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं। इसके साथ ही कोई भी नई चीज घर में लाना शुभ होता है। इस दिन नए वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है।
साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। दोस्तों, हम जान लेते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त कौन सा है। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू होगी, जो कि तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ये ध्यान रखना हमें। क्या है धनतेरस का शुभ मुहूर्त, ये हमें ध्यान रखना है। और यदि आप भूल जाते हैं तो परम क्लासेस चैनल तो आपको है ही बताने के लिए, आप पुनः इसे स्टार्ट करके सुन सकते हैं। अब हम जानते हैं धनतेरस से जुड़े कुछ ऐसे अहम रहस्य राज जो हमने पहले नहीं जाने। दोस्तों, उनको जानने से हमें हमारी जो जिज्ञासा है कि धनतेरस को की पूजा क्यों की जाती है, धनतेरस के पीछे के क्या राज हैं, किसकी पूजा की जाती है, तो आज वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, धनतेरस पर दीप जलाने का रहस्य, धनतेरस को यम दीपदान भी कहा जाता है। इस दिन यम देवता के नाम पर दीपक जलाए जाते हैं। एक लोक कथा के मुताबिक धनतेरस के दिन यमराज हिम के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके द्वार पर पहुंचे थे। दोस्तों, लेकिन सोने के अंबार और दीपों के प्रकाश से प्रसन्न हो वे उनके प्राण नहीं ले सके। धनतेरस पर दीप जलाने का तरीका क्या है। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं और इन दीपकों को जलाने का जो तरीका है वो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन किसकी पूजा की जाती है और क्यों की जाती है, और ये जो देवता किसके अवतार हैं। दोस्तों, आज हम सारी चीजें आज ही जानेंगे, क्योंकि धनतेरस का दिन जल्दी ही आ रहा है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। अहम रूप से किसकी? धनवंतरी की। और इस दिन को धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने से धन संपदा आती है। ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा का क्या रहस्य है। माना मां लक्ष्मी और कुबेर तो धन के देवता है, लेकिन धनवंतरी की किस लिए पूजा की जाए, तो दोस्तों जान लीजिए। दोस्तों, दिवाली आने से बस कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन इस बार दीपावली की तारीख को लेकर संशय जरूर है, कंफ्यूजन है, लेकिन हर बार की तरह आज भी दिवाली 2 दिन पहले मनाई जाएगी और वो 29 अक्टूबर को है। दोस्तों, धनतेरस के दिन खरीदारी करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, पीतल व तांबे के बर्तन और बाकी सभी चीजों की खरीदारी करते हैं और इस दिन भगवान धनवंतरी की, मां लक्ष्मी की और कुबेर की पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसे में जानते हैं कि भगवान धनवंतरी क्या हमें देते हैं, उसकी क्यों पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि धनवंतरी कौन है जिसकी हमें पूजा करनी होती है। दोस्तों, भगवान धनवंतरी किसका अवतार है, आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों की पौराणिक कथा के अनुसार धनवंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का प्रणेता कहा जाता है और चिकित्सा क्षेत्र देवताओं के वेद्य का भी माना जाता है। क्या है ये? आयुर्वेद का प्रणेता और चिकित्सा क्षेत्र के देवताओं के भी देवता है। यह माना जाता है कि धनवंतरी सबसे ऊपर है चिकित्सा के क्षेत्र में। हिंदू धर्म में भगवान धनवंतरी आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान धनवंतरी का पूजन करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहता है। अब बात आती है धनतेरस पर धनवंतरी की पूजा क्यों की जाती है, क्यों करें हम धनवंतरी की पूजा। तो इसके पीछे का रहस्य है, पौराणिक मान्यता के अनुसार अमृत पाने के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन तब एक एक करके समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। कितने? 14 रत्नों की। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार इसके बाद भगवान धनवंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जिस दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। ऐसे में धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि उस दिन यदि हम बर्तन की खरीदारी करते हैं,
चाहे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी धातु का हो, तो हमारे घर में अमृत आता है। अमृत तुल्य है वो बर्तन, उसमें जो भी हम चीज या जो भी पदार्थ डालेंगे वो अमृत तुल्य हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, ये माना जाता है, पौराणिक कथा है ये। दोस्तों अब ये बात आती है कि धनतेरस के दिन लोग खरीदारी क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी स्वयं प्रकट हुए थे कलश लेकर, और उसमें अमृत था। तो अमृत से ऊपर तो कोई चीज नहीं है, ये माना जाता है कि ये जो है अमृत की बारिश होती है इस दिन हमारे घर में। अब बात आती है धनतेरस के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसको भी आज जानेंगे। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। समुद्र मंथन के पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से बाहर आए थे, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। भगवान धन्वंतरी सृष्टि के प्रथम चिकित्सक व आयुर्वेद जगत के पुरोधा माने जाते हैं। धन्वंतरी सृष्टि के प्रथम चिकित्सक भी है और आयुर्वेद के प्रणेता भी है। अतः इस दिन आयुर्वेदिक वैद्य विशेष तौर पर रोगियों के प्रसाद के रूप में नीम की पत्तियों का नैवेद्य देते हैं। नीम की पत्तियों का, क्योंकि नीम की पत्तियों का सेवन बेहद ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और रोग मुक्त करने की अतुल्य शक्ति और क्षमता रखता है। दोस्तों अब यह बात आती है कि इस दिन चांदी के सिक्के खरीदने से क्या होता है? तो दोस्तों चांदी के सिक्के चंद्रमा के इस द्योतक का, जो कि मन में शीतलता और जीवन में संतोष धन के प्रतीक हैं। इस दिन खास तौर पर लोग धन को सद्कर्मों में लगाते हैं, ताकि 2 दिन बाद दिवाली के दिन उनके घरों में देवी लक्ष्मी का आगमन हो सके। दोस्तों धन्वंतरी जी के हाथों में अमृत युक्त धातु का कलश होने के कारण इस दिन नए बर्तनों की खरीदारी की प्रथा है। दोस्तों इसके पीछे प्रतीकात्मक भाव यही है कि हम अपने जीवन रूपी पात्र या कलश को इस प्रकार तैयार करें कि वह अमृत से परिपूर्ण हो जाए। इसके लिए हम ये त्योहार मनाते हैं। धनतेरस के संबंध में प्रचलित एक लोक कथा है, जिसके अनुसार राजा हिम के पुत्र की जन्म कुंडली में उसकी मृत्यु उसके विवाह के 4 दिन बाद ही सर्प के दंश से होनी निश्चित हो गई थी। हिम के पुत्र की मृत्यु उसके विवाह के 4 दिन बाद, तो बड़ा ही संकट होने वाला था, पर उनकी पत्नी ने इस निश्चित मृत्यु को विफल करने का कठोर संकल्प भी कर लिया था और संकल्पित थी। दोस्तों हमारे भारत में दमयंती जैसी ऐसी सतियां हुई है जो अपने पतियों के प्राण भी यमराज से लेकर आ चुकी है। दोस्तों बात करते हैं, उसने चौथी रात को अपने पति के कक्ष के द्वार पर सोना चांदी के सिक्कों का अंबार लगा दिया और अपने पति के चारों ओर दीप जला दिए। फिर सारी रात, पूरी रात दोनों ने जाग कर काटी। कथा बताती है कि तय समय पर सर्प रूप में यमराज हिम के पुत्र के प्राण लेने के लिए उनके द्वार पर पहुंचे, पर सोने के अंबार को चौखट पर देख और हिम के पुत्र को दीपों के प्रकाश के बीच जागृत देख वे प्रसन्न हुए कि इसके प्राण हरे बिना ही चले गए। इसलिए यह दिन यम दीपदान के नाम से भी प्रचलित है और इस दिन यम देवता के नाम पर दीपक जलाए जाते हैं। यह भी चीज है। इस कथा में छिपा गहरा आध्यात्मिक रहस्य इस अटल सत्य को प्रमाणित करता है, परिचित कराता है कि चौथी रात का भाव 4 अवस्थाओं से है। पहला है शेषवावस्था, बालपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। दोस्तों इनके बीतने पर सभी के द्वार पर यमदूत ने दस्तक देनी है, परंतु यदि हम मृत्यु की पीड़ा से बचना चाहते हैं तो एक ही युक्ति है जो इस कथा में वर्णित है। सोने चांदी को द्वार पर रख दे, भाव अपने आंतरिक घर से माया, विषय विकार, वासना को निकालकर बाहर कर दे, साथ ही ईश्वरीय प्रकाश के दिए अपने भीतर प्रज्वलित करें। पूरी रात जागकर यानी साधना करते हुए जागृत अवस्था में जीवन व्यतीत करें, पर यह तभी संभव है जब हम पूर्ण गुरु की शरणागत में जाएंगे और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यही संदेश देता है धनतेरस का यह पावन पर्व। दोस्तों रोचक कथा भी है कि क्यों मनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों हम जान चुके हैं कि इस दिन जो है भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए और जिसमें अमृत था। कलश का मतलब है हमारी जिंदगी और अमृत है हमारे भाव, जिनको हम लेकर पैदा होते हैं। दोस्तों हमें पूरी जिंदगी यदि हमें खुशहाल रहना है तो हमें हमारे जीवन रूपी पात्र में
अमृत तुल्य हमारे व्यवहार को संजो कर रखना होगा। यह चीज है दोस्तों। ये किसका अवतार है? अब माना जाता है कि हमें बात करनी है कि ये धन्वंतरी देवताओं के वेद्य तो है, इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य, सुख और स्वास्थ्य भी मिलता है, लेकिन ये किस देवता के हैं? ये भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। किसके? भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। दोस्तों एक और कथा है कि इस दिन लोग सोना चांदी क्यों खरीदते हैं और इस दिन बर्तन भी क्यों खरीदते हैं। दोस्तों धनतेरस से जुड़ी एक दूसरी कथा और है, वह है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के लिए भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे देने से इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। शुक्राचार्य ने उनको ये कहना चाहा, आग्रह किया। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा दी गई मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प कर लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य चटपटाकर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दी। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को, और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। कई गुना हो गए, तो इस दिन भी यह परंपरा है। दोस्तों ये है कि और भी इसका क्या कनेक्शन है, भगवान धन्वंतरि से क्या कनेक्शन है इनका। दोस्तों बर्तन और तो खरीदे जाते हैं, उनको आयु का देवता भी माना जाता है। धन्वंतरि को धन स्वास्थ्य आयु का देवता माना जाता है और भगवान धन्वंतरि की विधि पूर्वक उपासना करने से मन को शांति और आरोग्य मिलता है। दोस्तों कार्तिक मास में धनतेरस मनाया जाता है, हम जानते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेकर समुद्र से, मंथन से। धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत होती है। दोस्तों बात ये नहीं है, बात हम और भी जानते हैं। हमें और भी जानना है कि धनतेरस का तो हमने कहानी तो जान ली, लेकिन धनतेरस के पीछे यदि हम क्या उपाय करें कि हमारे घर में धन की कमी ना हो और धन की अकूत संपदा हमारे घर में आ जाए, तो वो कौन से 5 उपाय है वो जान लीजिएगा। आप भौतिक सुख सुविधाओं में अपार इजाफा होगा, ये मानकर चलिएगा। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरि की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि धनतेरस पर समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरि भगवान ने अमृत कलश लेकर अवतार लिया था। इस दिन उनकी पूजा करने से धन लक्ष्मी की समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही साधक के मन में भी धन में वृद्धि के योग बनते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धनतेरस शब्द का अर्थ है धन और तेरस, यानी धन का 13 गुना होना। तेरस मीन्स 13 गुना और धन मीन्स धन। इस दिन सोना चांदी व अन्य वस्तुओं की खरीदारी करने से घर में बरकत बनी रहती है। और इस वर्ष यह त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस संयोग में कुछ खास उपाय करने से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाता है। यही नहीं, आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो सकती है। ऐसे में आइए हम जान लेते हैं क्या क्या हमें उपाय करने हैं। 5 बड़े ही सरल उपाय हैं जिनको करने से हमारे घर में सुख संपत्ति तो आती है और 5 उपाय करने से धन और संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों
धनतेरस के दिन पहला क्या करना है, धन्वंतरी की पूजा करनी है, भगवान धन्वंतरी की, जो कि विष्णु का अंशावतार है। धन्वंतरी के शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें। इसके साधन से इसके साधक को धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती है और लाभ प्राप्त के योग का निर्माण होता है। दोस्तों पहली बात तो हो गई धन्वंतरी भगवान की पूजा करना। दूसरा, पौधा लगाना चाहिए। धन्वंतरी जी एक अमृत पान कराने के लिए अमृत लेकर प्रकट हुए, तो उस दिन कहा जाता है कि कल्प वृक्ष लगाया जाना चाहिए और उससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धनतेरस पर मंदिर या किसी अन्य पवित्र स्थान पर केला या फिर कोई अन्य पौधा जरूर लगाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही परिवार में बरकत भी होती है। दो चीजें, पहला धन्वंतरी जी का पूजा पाठ, दूसरा पौधा लगाना, तीसरा लौंग का जोड़ा। धनतेरस के दिन से लेकर दिवाली तक देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान उन्हें एक लौंग का जोड़ा अर्पित करें। मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं की भी उपलब्धि होती है। अब चौथी बात, तिजोरी में रखें मां लक्ष्मी की फोटो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर तिजोरी या गल्ले पर लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं। यह तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें मां लक्ष्मी कमल पर धन वर्षा की मुद्रा में बैठी हो, साथ में उसके गणेश हो और साथ में उल्लू की भी फोटो हो। मान्यता है कि तिजोरी में ऐसी तस्वीर रखने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। 500 काम क्या करें, सोना चांदी खरीदना, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू के आगमन से घर की सुख समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। इस दौरान आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इससे धन की प्राप्ति होती है, धन में इजाफा होता है और 13 गुना होकर आपके घर में धन की बारिश होती है। इसके बाद हम जानते हैं और भी ऐसी कई चीजें जो हमें जाननी, आज हम पहली बार जानने वाले हैं दोस्तों। तो जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है और कौन से बर्तन हमें खरीदने हैं जो कि हमें कुछ लाभ दे और हमारी सुख संपदा में वृद्धि करे। तो वो आज जानने के लिए हम देखते हैं हमारे आज की वीडियो में, जानेंगे हम सारी चीजें। दोस्तों दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है, भैया दूज पर खत्म होती है। दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि धन्वंतरी जयंती या धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये धनतेरस, धन को 13 गुना ज्यादा करने का, ये क्या आपको पता है कि आखिर में धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्या, इस बार क्या मुहूर्त है, क्या संयोग है जिस समय यदि हम बर्तन खरीदेंगे, कोई चीज खरीदेंगे तो हमें पूरे साल भर उसका लाभ मिलता जाएगा। तो आज जान लीजिए, हमने आज तक नहीं जाना है तो हम आप जानेंगे। दोस्तों वो है, पहले तो हम जानेंगे धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त कौन सा है 2024 का। धनतेरस के दिन इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है। कौन सा? त्रिपुष्कर योग, जिसमें खरीदारी करना बहुत ही फायदेमंद और शुभ माना जाता है। पहला मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 10:31 तक रहेगा। दोस्तों ये वापस सुन ले, 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 10:31 तक रहेगा 29 अक्टूबर को। दूसरा मुहूर्त दोपहर 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहने वाला है योग। गोधूली मुहूर्त कौन सा है? 2 मुहूर्त तो ये हो गए, एक गोधूली मुहूर्त भी है। गोधूली मुहूर्त में भी खरीदारी की जा सकती है, जो कि शाम को 5 बजे बाद होती है। दोस्तों इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम को 5:38 से लेकर 6:04 तक रहेगा। यदि हम भूल गए 2 मुहूर्तों में खरीदारी करना, कहीं बिजी हो गए, तो हम शाम को भी गोधूली मुहूर्त में भी हम चीजें खरीद सकते हैं और घर में धन की बारिश के लिए हम संपन्नता समृद्धि से संपन्न हो सकते हैं। और बर्तन खरीदने की परंपरा के पीछे के रहस्य को जान लेते हैं अब हम। दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि भगवान धन्वंतरी सागर मंथन से एक कलश लेकर उत्पन्न हुए जिसमें कि अमृत था। तभी से यह खरीदारी चली आ रही है बर्तनों की, और इसको खरीदने से मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है
दोस्तों धनतेरस के दिन धातु जैसे शुद्ध सोना, चांदी, तांबा, पीतल का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन इन चीजों को खरीदने से भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं, क्योंकि झाड़ू देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ध्यान से सुनिएगा, झाड़ू किसका है? मां लक्ष्मी का प्रतीक है। नई झाड़ू को खरीदकर घर में उससे सफाई करने से सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है घर में, यह माना जाता है। इनको खरीदने से 13 गुना वृद्धि होगी। किन चीजों को? दोस्तों कई चीजें हैं जिनको खरीदने से 13 गुना धन में वृद्धि होगी और हमारी सुखता, संपन्नता, समृद्धि और शुभ्रता का कई गुना ज्यादा हमारे घर में आगमन होगा। धनतेरस के दिन चांदी का खरीदना सौभाग्य कारक माना गया है, क्योंकि चांदी है वो चंद्रमा का प्रतीक है, जो आपके शांत और मानसिक शांति के लिए जरूरी है। भगवान धन्वंतरी इस दिन चांदी का कलश लेकर प्रकट हुए थे। यह भी जरूरी है जानना कि हम चांदी की धातु क्यों खरीदे, क्योंकि चांदी का कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए। धनतेरस में धन और तेरस शब्दों के बारे में धार्मिक मान्यता है कि इस दिन खरीदे गए धन, स्वर्ण व रजत में 13 गुना वृद्धि होती है। चांदी के खरीदने की परंपरा इसलिए भी है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा धन व मन दोनों का स्वामी है। चंद्रमा शीतलता के साथ संतुष्टि का भी परिचायक है। आज के दौर में जो संतुष्ट है वही धनी व सुखी है, यह हमें जानना है। चांदी के अलावा कौन सी चीजें खरीद सकते हैं और कौन सी नहीं खरीदनी है वो हम जान लेते हैं। कौन सी चीजें खरीदेंगे तो हमारे घर में राहु का वास हो जाएगा, राहु आ जाएगा। उनसे बचने के लिए आज आपको बताते हैं कि ये चीजें आप भूल कर भी ना खरीद लें। यदि आपने ये चीजें भूल कर खरीद ली तो आप दुख विपदा के लिए तैयार रहें। दोस्तों चांदी के अलावा ताम्र, पीतल और फिर अन्य धातुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, दिमाग में बिठा ले कि स्टील के बर्तन, कांच या लोहे का खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इनमें राहु का वास होता है। इसलिए इनको खरीद कर घर लाने से राहु भी साथ आ जाता है और जो घर की, परिवार की सुख संपत्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और ये राहु है आपके ऊपर हमेशा पूरे साल रहेगा और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों धनतेरस पर इन चीजों की भी खरीदारी ना करें। दोस्तों धनतेरस के दिन कोई भी नुकीली चीज जैसे कैंची, चाकू आदि ना खरीदें। साथ ही इस शुभ पर्व पर काले रंग की कोई भी चीज ना खरीदें, क्योंकि ये राहु का प्रतीक है। आजकल प्लास्टिक से बनी चीजें भी बाजार में मिलती हैं, लेकिन आप इससे दूर रहें, यह स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। साथ ही एल्यूमिनियम से बनी चीजों से भी दूर रहें, क्योंकि उनमें भी राहु है। क्योंकि एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील ये तीनों एक प्रवृत्ति के माने जाते हैं, जो दुर्भाग्य का परिचय का। इसलिए इस दिन इन धातुओं का खरीदना वर्जित माना गया है। दोस्तों इसके अलावा भी हम बहुत सी चीजें जानने वाले हैं। दोस्तों अभी तक धनतेरस का पूरा कार्यक्रम नहीं हुआ है। अब हम जानेंगे कि धनतेरस पर जो आज का हमारा अंतिम पड़ाव है, उसमें हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन 13 दीप जलाए जाते हैं। उन 13 दीपकों के जलाने के पीछे का रहस्य क्या है, क्यों जलाए जाते हैं, 13 दीपक ही क्यों जलाए जाते हैं? पहली बात तो है धनतेरस। तेरस में 13 गुना होता है। यदि हम सुखदा संपत्ति घर में लाना चाहते हैं तो हमारे घर में लाने के लिए 13 मतलब चमचमाट होगी 13 गुना ज्यादा हमारे घर में। यदि हम उस दिन रोशनी करते हैं तो 13 दीपक भी उन रोशनियों का प्रतीक है। अब जान लेते हैं कि 13 दीपक क्यों जलाए जाते हैं। आज का हमारा जो है वीडियो का या जो आज का हमारा ये एपिसोड है उसका अंतिम पड़ाव, उसमें हम जानते हैं कि 13 दीपक क्यों जलाए जाते हैं। दोस्तों हम एक बार पुनः आपको याद दिला दें कि धनतेरस भगवान धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से एक कलश लेकर उत्पन्न हुए जो चांदी का था, उसमें अमृत था। दोस्तों उसे अमृत कलश कहते हैं। तो दोस्तों आज यदि हम 13 दीप जलाते हैं तो उससे हमें संपत्ति, समृद्धि, संपन्नता, सुख, समृद्धि मिलती है। रोशनी का प्रमुख त्योहार दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाए जाने वाले धनतेरस पर मां लक्ष्मी समेत गणेश भगवान और धन्वंतरी देव की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। साथ ही धनतेरस पर 13 दिए जलाने की परंपरा है। कहते हैं इस दिन दिए जलाने से जीवन में सफलता मिलती है, घर में, परिवार में खुशहाली का माहौल रहता है
और आज हम जान लेते हैं कि जो धनतेरस पर जो 13 दिए जलाए जाते हैं, कैसे और किस दिशा में हमें दीपोत्सव या दिए जलाने हैं, जान लेते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली का एक विशेष त्योहार है जो 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। दोस्तों, आज हमें यह जानना है कि 13 दीप अलग अलग जगहों पर जलाना है और ये कैसे जलाने हैं, इसके पीछे की परंपरा क्या है, वो हम अभी आपके सामने रख देते हैं, जान लेते हैं। धनतेरस के दिन 13 दिए कैसे और क्यों जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन पहला दिया घर के बाहर कूड़ेदान के पास दक्षिण दिशा में जलाना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं। कूड़ेदान पर कूड़े के नजदीक दक्षिण दिशा में मुख करके जलाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है, कम हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, अकाल मृत्यु नहीं आती है। दूसरा है दिया घी। दूसरा दिया घी से जलाकर घर के मंदिर में रखना चाहिए। घी का दिया जलाना है, घर के मंदिर में रखना है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दिया मां लक्ष्मी के सामने जलाया जाता है। यह दिया धन लाभ और जीवन में सफलता का आशीर्वाद पाने के लिए जलाया जाता है। चौथा दिया मां तुलसी के समक्ष जलाना चाहिए। किसके? आपके घर में तुलसी का पौधा तो होगा, और यदि नहीं है तो दोस्तों आप ले आइए आज, क्योंकि मां तुलसी का यदि घर में आपके पौधा है तो कई बीमारियां तो वैसे ही स्वतः खत्म हो जाती है। दोस्तों, और तो और आपकी सर्दी आने वाली है तो बच्चों को कुछ आयुर्वेदिक दवाई देने के लिए आपकी तुलसी बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, आपकी खांसी जुकाम सब में यह दवा के रूप में काम करती है। तो दोस्तों, इस दिन क्या करना है, मां तुलसी के समक्ष दिया जलाना है। कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और रोग दूर दूर तक नहीं रहते हैं आपके। आगे है 5वें दिए को घर के मुख्य दरवाजे के पास सामने जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह घर से नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मां सरस्वती जिसके घर के बाहर ये दिया जलाया होता है उसमें खिंची चली आती है आकर्षित होकर। यह है 5वां दिया। छठा दिया सरसों को तेल से जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। मान्यता है कि इससे आर्थिक संकट से बचाव होता है। 7वां दिया घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर जलाना चाहिए। कहते हैं इससे घर में खुशहाली चली आती है। 8वां दिया कूड़ेदान के पास तो जलाना ही है, यह बुराई का प्रतीक है। एक और जलाना है हमें कूड़ेदान के पास, और वो उत्तर दिशा में मुंह करके जलाना है, और इससे घर में खुशियां और समृद्धि आती है। 9वां दिया शौचालय के बाहर जलाना चाहिए। क्यों? आप ये कहेंगे शौचालय क्यों? कहते हैं ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद 10वां दिया कहां जलाएं? वह दिया जलाना है, सुन लीजिए, घर की छत पर जलाना है। यह जीवन के अंधकार से दूर कर हमारे जीवन में उज्जवलता का प्रवेश करता है, उज्जवल हो जाता है हमारा जीवन, दीप्यमान कर देता है। अगला 11वां दिया घर की खिड़की के पास रखना शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि यह दिया बुरी और नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। 12वां दिया कहां रखें? सवाल है, 11 दिए तो हो गए, 12वां 13वां दिया आप कहां रखें, कौन सी जगह बच गई? तो दोस्तों बता देते हैं आपको। 12वां दिया घर के सबसे ऊंचे स्थान पर रखें ताकि घर परिवार में सबका स्वास्थ्य रहे। और यह माना जाता है कि सुख समृद्धि तो आनी चाहिए, लेकिन दुख है वो दूर दूर तक ऊंचाई तक ही रहे, इसलिए वो हम वहां पे अपना दीपक 12वां जलाते हैं। अब बात आती है 13वें दिए की, जिसका नाम है धनतेरस। दोस्तों, 13वां दिया घर के चौराहे को सजाने के लिए रखा जाता है। कोई टोना टोटका नहीं, उसे सजाने के लिए किया जाता है। यह दिखने में खूबसूरत होने के साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। दोस्तों, आज हमने सब कुछ जाना है। धनतेरस के दिन क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस देवता की पूजा की जाती है, कैसे की जाती है, कौन सी धातु खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, क्या शुभ मुहूर्त है खरीदने का, और पूजा का क्या मुहूर्त है, ये सब हमने जान लिया है। और हमने ये भी जान लिया है कि कितने दिए जलाने, कहां जलाने और क्यों जलाने हैं। लेकिन दोस्तों, यदि ये हमने जानकर भी अनजान हो गए तो धनतेरस के दिन हमारे यहाँ सुख संपत्ति समृद्धि नहीं आ पाएगी। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान से ये सुनिएगा प्रेम क्लासेस चैनल के इस मंच पर कि कौन सी चीजें नहीं खरीदनी है और कौन सी खरीदनी है। ऐसी चीज जो खरीदने से हमारे घर में सुख संपत्ति आती है, और ऐसी चीज से दूर रहे खरीदने से या घर में लाने से जो कि हमारे घर में दुख दारिद्रता राहु के वास को सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, इन चीजों को जानने के बाद हमें आज यह जानना है कि हम कल क्या जानेंगे।
आपके मन में होगा ना, तो कल का मैं बता देता हूं। कल क्या जानेंगे कि दीपदान क्या है और इस बार दीपदान कितने दिन का होता है, बताएं? अभी नहीं बताऊंगा, कल जानेंगे, क्योंकि आप में कुछ उत्सुकता हो जानने की। दोस्तों कल जानते हैं इसी मंच पर कि दीपदान क्या है और ये कितने दिन होता है दीपदान। तो दोस्तों जान लेते हैं दीपदान की शुरुआत। इतना बता देता हूं कि दीपदान धनतेरस से दिन से होगा, लेकिन बाकी चीज देखने के लिए, जानने के लिए कल आपको जुड़ना पड़ेगा प्रेम क्लास चैनल से। दोस्तों दीपदान कितने दिन का हो, लेकिन आपके जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता आती रहनी चाहिए। दोस्तों मां लक्ष्मी, गणेश और धनवंतरी आपके घर में कुबेर के सहित वास करें और आप पर धन संपत्ति सुख संपन्नता का वास करे और बारिश करे। दोस्तों इसी कामनाओं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, कल पुनः आपसे मिलने के लिए। धन्यवाद।